मेरे परम प्रिय दर्शकों, कई लोग देश की मुद्रा के विनिमय दर को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है, क्योंकि मुद्रा की विनिमय दर कई ऐसी वजहों से ऊपर नीचे होती रह सकती है जो उस देश के नियंत्रण में नहीं होती। जैसे इस बार यूक्रेन की जंग हो, विनिमय दर किसी न किसी स्तर पर अर्थव्यवस्था की मजबूती की झलक जरूर देती है, भले ही वह मोटे तौर पर बाजार की ताकतों से तय होती हो। कमजोर होते रुपए का मतलब है कि निवेशक रुपए में लगाई अपनी पूंजी कई वजहों से बेच रहे हैं। गिरते रुपए का अर्थ है हमारा निर्यात उन सेक्टरों में बढ़ गया जहां आयात का हिस्सा कम है, पर हमारा आयात महंगा हो गया, खासकर तेल, खाद और खाने के तेल सनी के अहम चीजों में हम आयात पर निर्भर हैं। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक जबरदस्त उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी मुद्राओं की विनिमय दर पर पैनी नजर रखते हैं। इस लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर के मुकाबले रुपए की मनोवैज्ञानिक सीमा 80 मानता है। चिंता यह थी कि रुपया अगर इस स्तर को पार कर गया तो गिरावट का सिलसिला इतना तेज हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच जाएगी। खतरे का यह निशान 19 जुलाई को थोड़े वक्त के लिए पार हो गया। तब रिजर्व बैंक दखल देकर उसे किसी तरह 79.95 रुपए पर लाया, पर अगले ही दिन रुपया डॉलर के मुकाबले 80.05 पर बंद हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक लिखित बयान में ठीक ही इशारा किया कि रुपया के गिरने की वजह वैश्विक ताकतें हैं और यह भारत के नियंत्रण से बाहर है। फरवरी के आखिरी दिनों में रूस यूक्रेन की जंग एक अप्रत्याशित घटना थी, जिसकी वजह से तेल, अनाज और खाद की वैश्विक कीमतें आसमान छूने लगी। अनेक बड़े बाजार औदे-मोह गिरे। फिर मई में अमेरिकी फेडरल बैंक ने महंगाई की आग को ठंडा करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई पंख लगाकर भारत से फुर्र होने लगे। इस कैलेंडर वर्ष में निवेशकों ने रिकॉर्ड 30.92 अरब डॉलर की भारतीय परिसंपत्तियां बेची। सीतारमण ने यह भी सही कहा कि मुद्राएं दुनिया भर में भर आकर गिर रही हैं। दिसंबर 2021 के बाद तुर्की का लीरा 22.34% मूल्य गंवा बैठा, तो जापानी येन 16.95%, ब्रिटिश पाउंड 13.66%, यूरो 11.5%, थाई बहत 8.75% गिरा। इसके मुकाबले भारतीय रुपए की 6% गिरावट मामूली ही जान पड़ती है। मगर वित्त मंत्री बचाव की मुद्रा में लिखी तो इसलिए कि सत्तारूढ़ भाजपा पहले इस मामले में यूपीए की हुकूमत पर उदारता से तोहमत मरती रही। खासकर 2013 में जब रुपए का तेज अवमूल्यन हुआ, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कमजोर मुद्रा को कमजोर सरकार के बराबर ठहराया था। अब स्थितियां उल्ट गई हैं, इसलिए कांग्रेसी नेता शशि थरूर तंज कसते हुए कह पाए कि इस मजबूत सरकार ने हमें क्या दिया और रुपया कमजोर हो गया। गिरते रुपये को लेकर मोदी सरकार चिंतित थी। यह जाहिर हो गया तब जब रिजर्व बैंक उसे ऊपर उठाने के लिए आक्रामक ढंग से दखल दे रहा था। रुपए की गिरावट थामने के लिए उसने भारत के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार से रकम निकालकर रुपया खरीदा। फरवरी से उसने इस काम के लिए 50 अरब डॉलर जितनी बड़ी रकम खर्च की, जिससे मुद्रा भंडार 630 अरब डॉलर से घटकर 580 अरब डॉलर पर आ गया। अब भी इसे आरामदायक स्थिति माना जाता है। हालांकि हमें विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा होने के मुकाबले में नहीं रहना चाहिए, क्यों उसका एक बड़ा हिस्सा उड़नछू किस्म का है जो एक चुटकी में निकाला जा सकता है। हमें ऐसी विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत है जो निर्यात से कमाया गया हो और टिके। सियासी तौर पर रुपए पर गिरना गद्दी नशीन निजाम के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह सरकार की खातों और कारोबारी योजनाओं से उथल पुथल मचा रहा है, आम आदमी के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। गिरते रुपए का सरकार की माली हालत पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। भारत कुल मिलाकर आयातक देश है। उसके तेल आयात का बिल पहले ही 2021-22 में 62.2 अरब डॉलर से 2 गुना बढ़कर इस साल 119.2 अरब डॉलर हो चुका है। सरकार को यह तकलीफ दे बोझ या तो उपभोक्ता पर डालकर या ज्यादा जनाक्रोश का जोखिम उठाकर या इसे खुद उठाकर अपनी बैलेंस शीट के दूसरे हिस्सों में उसके असर झेलने होंगे। फिर उर्वरकों पर दी जा रही, खाद पर दी जा रही सब्सिडी भी इस साल के बजट में 1,10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई, जिससे कुछ सब्सिडी इस वित्तीय साल 2.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। उद्योगों के मोर्चे पर असर मिला जुला है। ज़्यादातर व्यवसायों के लोग बढ़ते आय तक बिल और कर चुकाने की ज़्यादा ऊंची लागत को लेकर परेशान है। क्रिस्टल के 300 से ज़्यादा फर्मों के विश्लेषण से पता चला कि उनकी मुनाफे की क्षमता जून में खत्म होने वाली तिमाही के पिछले साल के मुकाबले 200 से 300% आधार अंक घटी। पर निर्यातक, खासकर उनके लिए जो घरेलू कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं, यह खुशी से झूमने का वक्त हो सकता है। आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और ऑटो कल पुर्जों के निर्माता बढ़त का रुझान देख रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व को अस्थिरता के प्रबंधन पर अडिग रहकर बाजार की ताकतों को रुपए का सही मूल्य तय करने देना चाहिए। दूसरों को लगता है कि कमजोर पड़ता रुपया भारत की अक्षमताओं का प्रतीक है। ईवाई इंडिया के पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव मानते हैं कि भारत को अपनी उत्पादकता और क्षमताएं बढ़ाने पर काम करना चाहिए। वे कहते हैं महज विनिमय मूल्य के बजाय मुद्रा का परिसंपत्ति मूल्य होना चाहिए। इसमें शक नहीं कि भारतीय उद्योग को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, कंपटीटर होना चाहिए, निर्यात करना होगा। 2021 में हमारा प्रति कामगार उत्पादन चीन के 16,697 डॉलर के मुकाबले महज करीब 6,413 डॉलर था। बहुत कुछ सरकार को कारोबार के अनुकूल नीतियां और हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार पर निर्भर करता है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हम आत्मनिर्भरता की राह पर आक्रामक ढंग से चलें। गिरता रुपया सरकार के लिए आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाने की खातिर अलार्म बेल होना चाहिए। रुपए के बारे में यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें आप बताएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।